मतलब अब तो हद हो गई। ये वीडियो पता है, ये वीडियो मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बना रहा हूँ। यूट्यूब पे चल क्या रहा है, 20-20 लाख 30-30 लाख व्यूज़ आए जा रहे हैं। व्यूज़ से हमें दिक्कत नहीं है, व्यूज़ तो किसी के 100-200-1000 भी आ सकते हैं, बट ये वल्गैरिटी हो रही है। वल्गैरिटी तो हो ही रही है, बट वल्गैरिटी एजुकेशन का नाम पे कर दो तो आपको लोग मैच्योर समझने लगते हैं। बिल्कुल सही बात नहीं। लोग समस्या क्या, लोग बोलेंगे सर एजुकेशन अवेयरनेस के लिए लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं। कैसी वीडियोस बनाते हैं? थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में वैसी वीडियोस का एग्जांपल लगाया है। भाई किसी एक को टारगेट क्यों करना, बट एक इंसान बहुत फेमस है, नाम लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाम लोगे लीगल केस डिफेमेशन। क्योंकि देखो सच मतलब क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते, सीधा डिफेमेशन शूट कर देंगे, सीधा डिफेमेशन शूट कर देंगे। पहली बात तो किसी पे भी कर सकते हैं भाई कोई, अगर मेरे तो इतना छोटा चैनल है, मतलब मैं क्या ही डिफेमेशन कर लूँगा, मेरे पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। फिर भी इनका तो आर्गुमेंट होता है कि जो वल्गर चीज़ें प्रमोट करते हैं। देखो वल्गर क्यों, देखो अब लोगों के साथ देखो हर एक चीज़ नेचुरल होती है, बिल्कुल सही बात है भाई, हर एक चीज़ नेचुरल होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं खुद इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। हर एक चीज़ नेचुरल होती है, हर एक चीज़ पे अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर अवेयरनेस करने का तरीका होता है। देयर इज़ अ मेथड टू अवेयर एक्चुअली, देयर इज़ अ मेथड टू अवेयर एक्चुअली। सोशल टैबू चीज़ों पे अवेयरनेस क्रिएट करने का एक मेथड होता है। जैसे अक्षय कुमार ने कितनी अच्छी मूवी बनाई थी, पैडमैन। वो मूवी मेरी फेवरेट मूवी है, पैडमैन। कोई आपत्ति नहीं है, पैडमैन कितनी अच्छी मूवी थी। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने एक और मूवी बनाई थी टॉयलेट, वो भी कितनी अच्छी मूवी थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि सोशल टैबू अगर आप टॉपिक से बात करोगे तो नहीं, बट एक बात देखो, पैडमैन और टॉयलेट दोनों एक बेसिकली सोशल ड्रामा सटायर टाइप मूवीज है। सोशल सटायर आप मान सकते हो इसको। इसमें भी जोक्स हैं, फनी, कई मोमेंट्स में फनी भी होती है। बट ये मूवी उस टॉपिक का कभी मजाक नहीं बनाती, उस टॉपिक को कभी केयरलेसली रिप्रेजेंट नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्स एजुकेशन को अवेयर करना चाहते हो बिल्कुल करो, बट आप उसमें उसको उस तरीके से प्रेजेंट करो जैसे मतलब कोई ग्रैंड मस्ती का चौथा पार्ट चल रहा हो। पहली बात तो उस तरीके से थंबनेल बना रहे हो। मुझे पता है थंबनेल लोग अट्रैक्ट करने की बात है, बट भाई आपका चैनल पे ऑलरेडी 1 बिलियन प्लस सब्सक्राइबर है यार, ऑलरेडी है। ये सब जो ट्रिक्स होते हैं तो छोटे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं ना, मतलब जिनके सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं। जैसे हम जैसे यूट्यूबर्स यूज़ करते तो समझ आता है, क्योंकि 300-500 सब्सक्राइबर में क्या ही भी मिलेगा, इंसान खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या, ये बात है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, टॉपिक ये सोशली ऐसा आइसोलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे यार। पहला तो मुझे आर्गुमेंट समझ, ये लोग बोलते हैं कि भाई बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है। अक्षय कुमार ने एक और अच्छी मूवी बनाई थी इसके साथ, ओ माई गॉड 2 अच्छी मूवी थी, वो भी अच्छी मूवी थी, जिसमें सोशल अवेयरनेस बढ़ाई गई थी। बट मैं एक बात बता दूं आपको, सिंपल सी एक बात है, तो ऐसा नहीं कि एक्टर्स मूवी नहीं कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं एक्टर्स। सोशली टैबू टॉपिक से मूवीज बन रही है, लोग पसंद भी करते हैं। ये तीनों मूवीज हिट हैं। अगर आप देखो तीनों मूवीज ने अपने बजट से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया है, तो मुझे इससे आपत्ति नहीं है, और किसी को भी किसी भी समझदार व्यक्ति को आपत्ति नहीं होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, ये लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं। इनके पास पहले तो आर्गुमेंट ये है कि भाई बच्चों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाया नहीं जाता है। पहली बात तो इन यूट्यूबर्स का आर्गुमेंट ये है। सबके 10-10 20-20 लाख सब्सक्राइबर हैं, सब मोस्टली बायोलॉजी के टीचर, साइंस के टीचर हैं। मोस्टली नहीं भी है तो बायोलॉजी में घुसना, मतलब बायोलॉजी में 20 चैप्टर होंगे, इनका फोकस सिर्फ एक चैप्टर पे, कि भाई जहाँ पे सेक्स एजुकेशन की बात होती है उसी के पीछे लग गए हैं। पहली बात तो ये, और ये ऐसे बता दिए जैसे इंडिया जो है वो कोई डिक्टेटरशिप है। पहली बात तो जहाँ पे सेक्स एजुकेशन पढ़ाया नहीं जाता, मतलब ये इस तरीके से इंडिया को इतना स्टीरियोटाइप कर दिया कि इंडिया के लोग तो बेवकूफ़ होते हैं एक नंबर के, कि उनको यही नहीं पता है सेक्स एजुकेशन क्या होता है, कुछ पता ही नहीं उनको। पहली बात तो इतना हमारे देश को डिमोरलाइज कर दिया है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि इंडिया में ऐसी समस्या नहीं, भाई कई जगह कस्बों में, कई जगह गाँव में समस्या होगी, बिल्कुल होगी। बट क्या हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री इस चीज़ को सही करने के लिए नहीं कर रही है? पहला आर्गुमेंट इनका ये है कि सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाता, जो कि सरासर गलत आर्गुमेंट है। सिलेबस में जाके देखो, क्लास 10th के सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में, दोनों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता है। और मैं अभी आईसीएसई का सिलेबस दिखा दूंगा, और आईसीएसई का सिलेबस में अगर पढ़ाया जाता है तो सीबीएसई में भी समझ पढ़ाया जाता होगा, ऐसा तो है नहीं। तो अभी हम दिखा देंगे, ऑनलाइन देख लीजिए, वो सब हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं वीडियो में पूरा फैक्ट्स के साथ उनको आर्ग्यू करेंगे। इतने वल्गर थंबनेल लगाना, मतलब इतने वल्गर, मतलब यार आप खुद चाहते हो कि इस टॉपिक को लोग मजाक में ना लें, बट आप थंबनेल कैसा लगा रहे हो, और अब वीडियो में बातें वीडियो में इनके साउंड इफेक्ट देखना कैसे हैं। जैसे लगता है ये अवेयरनेस वीडियो नहीं है, ये वीडियो अवेयरनेस वीडियो नहीं है, ये तो भैया सीधा की सीधा मतलब ग्रैंड मस्ती 5 का पार्ट है। ग्रैंड मस्ती ऐसी कोई चीप मूवी बना रहे हैं, उसका 5वां पार्ट की तैयारी कर रहे हैं पहली बात तो। और ये सब वही टीचर्स हैं, अजीब अजीब साउंड इफेक्ट्स, अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब हरकतें। मतलब यार ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? अभी तो एक यूट्यूबर है, नाम तो किसी का लेना, क्या नाम क्या, सबको पता ही मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन लोगों की बात कर रहा हूँ, किन वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ। पर्सनल मेरा कुछ नहीं, बट वो क्या कर रही है, ऐसे अवेयरनेस बढ़ाओ क्या? पहली बात तो आप टीचर हो, कोई सिद्धांत नहीं है आपका, आप ऐसे अवेयर करोगे जोक्स मार मार के, गंदे चीप थंबनेल डाल के। पहली बात तो
भाई इन्होंने तो कॉन्डम का मजाक बना दिया है पूरी वीडियो में। भाई इन्होंने तो कॉन्डम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भाई क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यार तुम, और अपने अपने तुम चैनल पर दिखाते हो तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या एक्सपेरिमेंट करते हो तुमने कौन से नए भाई तुम एक्सपेरिमेंट करते हो ना, इतना हीरो बन रहे हो भाई। मेरी नॉलेज से तुमने मास्टर्स तो किया होगा किसी सब्जेक्ट में, जब एक रिसर्च पेपर लिख के दिखा दो, कर दो ना रियल में एक्सपेरिमेंट। वहाँ तो नहीं, बकवास करनी है, बकवास करनी है यूट्यूब पे आके। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं ना अच्छी अच्छी चीज़ों पे, उनको डिमोराइज मत करो। और देखो यहाँ पे आपको लगा कि सर ये ओवर तो हो ही रहा है, ओवर तो हो ही रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो वैसे सब लोग जान ही कहोगे ऐसी वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, बट देख लो क्या हो रहा है। अब देखो मेरा वीडियो का मैं कंक्लूजन ये बोलूँगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि अवेयरनेस हो, मैं खुद चाहता हूँ टॉपिक्स की अवेयरनेस होनी ही चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कई सारे टॉपिक्स अभी भी इंडिया में सोशली टैबू हैं, ठीक है, तो होना ही चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। बट समस्या क्या है, किस तरीके से। भाई अगर आपको अवेयरनेस करना है तो अक्षय कुमार पैडमैन बनाएगा, अक्षय कुमार हाउसफुल 5 जैसी मूवी नहीं बनाएगा उस टॉपिक पे। हाउसफुल 5 आ चुकी है ना, हाउसफुल 5, तो यही डिफरेंस है। सेम एक्टर, अक्षय कुमार एक एक्टर है सेंसिबल, उनको भी पता है। और देखो ये वीडियो अक्षय कुमार का प्रमोशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी मूवीज कर रखी है, इसलिए मैं उनका नाम पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो में डिफरेंस है भाई। अगर आपको चीप वल्गर कॉमेडी करनी है तो जाके वही कर लो। पहली बात तो एजुकेशन के नाम के पीछे क्यों छुपते हो, एजुकेशन के नाम के छुपते हो। और जो इनका तो 2 कौड़ी का आर्गुमेंट था कि सिलेबस में नहीं होता है, अभी हम सिलेबस खोल के दिखाते हैं बायोलॉजी का, इनको दिखाते हैं इनको क्या चाहिए, क्या पढ़वाना चाहते हैं बच्चों को, हमारे यंग माइंड्स को क्या पढ़वाना चाहते हैं सेक्स एजुकेशन के नाम पे। अगर ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये क्या पढ़ाना चाहते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या क्या हमारे सिलेबस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसलिए देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुका हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है CIC बोर्ड की, क्योंकि मैं भाई वो और पता है CBSE का भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं होगी। मैं सिर्फ 10th का सिलेबस दिखाऊंगा, 12th का नहीं दिखाऊंगा, 12th का भी बाद में दिखाऊंगा, 10th का देख लेते हैं, क्योंकि क्या दिखाना चाहते हैं हमारे टीनेजर बच्चों को। देखते हैं ना एक बार, हम देखते हैं जब ऑलरेडी सिलेबस में चीज़ें हैं तो ये क्या बोल रहे हैं। करते हैं 2 मिनट दीजिए, वेबसाइट लोड हो रही है, 2 सेकंड दीजिए। देखिए हम सिलेबस पर आ चुके हैं, इनका बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं। ये बायोलॉजी का ICSE का क्लास 10 का सिलेबस देखते हैं। इन्हें क्या सेक्स एजुकेशन प्रेजेंट नहीं है, क्या इनफ चीज़ें प्रेजेंट नहीं, देख लेते हैं ना। दो क्लास यहाँ पे 9th का भी सिलेबस होता है, हम सीधा क्लास 10th का देखते हैं। पहली बात तो आइडिया लग जाएगा क्या होना चाहिए। देख लीजिए ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखो फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आइडिया ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तक ये तब भी पढ़ाया गया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पर्म एंड एग दोनों, है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन सब तो पढ़ाया गया। सब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का अवेयरनेस है, मतलब सोच लीजिए आप, सोच लीजिए रोल ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में, और देखिए फैटर्नल ट्यून्स के बारे में भी है। एंड इतना तो है, और क्या चाहिए, पॉपुलेशन के बारे में भी कि पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल करना चाहिए, उसके सर्जिकल मेथड पढ़ाया गया। क्या चाहिए, क्या पढ़ाना चाहते हो भाई, क्या पढ़ाना चाहते हो तुम, मैं वही पूछना चाहता हूँ, क्या पढ़ाना चाहते हो तुम ऐसा जो क्लास 10 तक में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तुम बस वल्गैरिटी करना चाहते हो, मैं तो ये मेरी तो यही सोच है पहली बात तो। जिसको उन लोग के फैन बनना बनो, मैं तो ये पूछना, जब खुद इतना सिलेबस में दिया हुआ है, अब लेके आर्गूमेंट लेके आ जाएंगे कि नहीं है यार हमारा क्लास का टीचर पढ़ा नहीं पाता है। अच्छा कौन सा टीचर पढ़ा नहीं पाता है, मतलब सिलेबस को पढ़ाता नहीं, बस कुछ भी आर्गूमेंट लेके आ जाओगे, मतलब कोई भी इक्का दुक्का इंसान लेके आएंगे, मतलब ये पढ़ाएंगे अब, ये वल्गैरिटी, ये मतलब अच्छी खासी चीज़ों को वल्गैरिटी जोड़ के पढ़ाएंगे, विच इज़ वेरी सैड एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एक्चुअली थिंक अबाउट इट।